कोई भी मरा हो पूरा बताओ, पूरा या इंडिया में मरा हो या पाकिस्तान में मरा हो, पूरा बोलो। झूठ बोल के कौन झूठ बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सरकार यहाँ की झूठ बोल रही है। एक बात बोल रहा हूँ, मेरे गोरखा रेजिमेंट अभी मरा है, मेरे मोबाइल में डिटेल दिखाऊंगा आपको। मीडिया में, आपके मीडिया में ना मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा। मीडिया खाली यहाँ का झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? हाँ, झूठ बोल रहा है मीडिया। क्या झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। यहाँ कम मरा है, मरा नहीं है। कितने आदमी मरे हैं भाई? युद्ध का पहला नियम ये होता है, मरा हुआ है, ये है पूरा बोलो भाई। जब मैं नेपाल कहाँ झूठ बोला है ना, कितने लोग मारा है मैं मोबाइल में दिखाऊंगा आपको, मोबाइल में दिखाऊंगा, अभी स्क्रीनशॉट करके दिखाऊंगा। अभी 4 लाख मैंने नेपाल में गया हूँ। भाई देखो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ना तो सेना का प्रवक्ता हूँ ना मैं सेना में हूँ। जो मैं बता दूंगा इस भाई को पता होगा क्या हुआ है। अभी जो आप जो देश में सीज फायर लगा दिया गया है, उसको लेकर के आप पर्सनली क्या सोच रहे हैं? देखो, सीज फायर से क्या देश को नुकसान होगा? फायर से देश ये एक जोश है देश के अंदर, और हर किसी के अंदर होना चाहिए। अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। इस भाई के अंदर भी, हमारे अंदर भी है। हम भी चाहते थे कि भाई उसका नाश हो जाए, लेकिन जितना संभव जवाब था वो सरकार ने, देखो डिप्लोमेटिक नीति। लेकिन ये संभव जवाब जो है डायरेक्टली तो बात कर सकते थे, इसमें दूसरे देश के देखो उसमें तो सरकार ही कोई जवाब दे सकती है। क्या मजबूरी होगी? मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं होती हर चीज में। अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भारत झुका है या भारत ने बात की है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, पाकिस्तान ने कॉल किया अमेरिका को कि भाई भारत को रुकवा लो, हमारा नाश हो गया। तो हम ये क्यों माने कि हम झुके? हम ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक ऐसा देश है जिसकी आप बात कर रहे हो, वे आज तक नहीं मानते कि हम 99 में कारगिल युद्ध हारे। 99 कारगिल युद्ध को ही मना करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हम 1971 में हारे हैं। वो तो इतने बड़े झूठा देश है, वो तो उसकी कैसे मान लोगे तुम? 1971 की बात की है, और आज सन 2025 फिर अटैक हुआ, फिर सीज फायर हुआ। लेकिन सीज फायर की बात अमेरिका के प्रधानमंत्री ने, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उस दिन भी कॉल की थी इंदिरा जी को, लेकिन इंदिरा जी ने बिल्कुल खंडन कर दिया था। अपने तीनों सेनाओं के जो हेड थे उनसे पूरी मीटिंग की और उनको पूरा कहा कि आप अटैक करिए, हम बात नहीं मानेंगे। देश हिंदुस्तान यहाँ के प्रधानमंत्री चलेगा, ना कि अमेरिका के प्रधानमंत्री चलेगा। ओनली आपने सीज फायर की बात सुनी, लेकिन दूसरा बयान आपने ट्रंप का सुना है कि मैं तुम लोगों से अच्छा व्यापार करना चाहता हूँ। तो इस बात दोनों देश के साथ, दोनों देश के साथ उसको अपनी पैसा कमाने से मतलब है। हम लोगों का खून चूसेंगे और यहाँ से उठा के अमेरिका ले जाएंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये सरकार ओनली व्यापार की तरफ को देखती है। इन लोगों ने देश आजाद होता हुआ नहीं देखा है। इंदिरा जी ने देश आजाद होता हुआ देखा था, उन्होंने कुर्बानियां देखी हैं। इन लोगों ने देश आजाद होता हुआ नहीं देखा है। सहमत है क्या इनके बात? मेरे दादा ने, मेरे परदादाओं ने, सबने देश आजादी देखा है, उन्हें भुगता है, उन्हें जानकारी है। सब वो हमें कहानी कहते हैं, उस टाइम ऐसे हुए थे, अंग्रेज ने ऐसे किया था, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने पूरा हमारे हिंदुस्तान के साथ नहीं दिया, हमारे के बंटवारा किया, हमारे के आपस में लड़वाया। ये आपस में लड़वाने के बात करता ही है, हर कुछ लड़वाने के बात करता ही है। देश है, विकसित देश है, तो उनके बात को मानते हुए चलना पड़ेगा। आज हम ट्रम्प के बात मान लेंगे, आज हम ट्रम्प नहीं, आज हमारा सीएम जो है, पीएम जो यहाँ का प्रधानमंत्री जो हमारा जो मान लेंगे, हमारा ट्रम्प की बात मानेंगे। हमारे हिंदुस्तान के पक्ष विपक्ष सेना पूरा हिंदुस्तान के एक पे एक पूरा तैयार है, एक पिक तैयार है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। फिर आप पीछे को हटवा रहे हो भाई, क्यों हटवा रहे हो भाई? सेना, नौसेना, सुरक्षा बल, पुलिस बल पूरा तैयार है वहाँ पे। सीज फायर मैं ओनली फेलियर मान रहा हूँ इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने सिर्फ एक फोन के ऊपर वो काम कर दिखाया, घुटने ही टेक दिए। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में किया था, इंदिरा जी ने सन 1971 के अंदर कम से कम घुटने नहीं टेके थे दुश्मन के सामने, लेकिन मोदी जी ने घुटने टेक के इस बात को साबित। आप घुटने टेकने का बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है कई सारे जगह पर जो हमला किए। कॉल इंदिरा जी को भी आई थी। आज ट्रंप है, कल कोई और था प्रधानमंत्री, उसकी कॉल आती है तो इंदिरा जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, देश युद्ध होने से देश
देश बर्बाद होता तो किया था क्यों? मरवाते रहो। अगर जो देश बर्बाद होने की बात है तो देश बर्बाद होगा तो हमारे वो 28 मार के चले जाएंगे। अगर जो हम उनके ऊपर जाके अटैक करेंगे वो इसका बदला 100 से हुआ ना। किससे हुआ? 100 मारा गया ना। 100 मारा गया? क्या मारा गया? 100 क्या मारा गया? नहीं, 100 क्या मारा गया? स्ट्राइक नहीं हुआ पाकिस्तान में? स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के अंदर, 100 मारा गया। 100 से काम नहीं चलेगा। अच्छा, 28 का बदला जब यहाँ का एक हिंदुस्तान का चाहने वाला एक 26 को मारने के बाद ये कहता है 26 मार के नहीं, एक मार के नहीं, 26 का बदला 2600 से लेंगे। वो न्यूज़ देखी आपने? एक लड़का मारता है और खुलेआम पिस्टल दिखाता है, हथियार दिखाता है कि वो मारता है कि 26 मारे तो हिंदुस्तान में हम 2600 मारेंगे। अच्छा। ये 6 तो 2600 मारेंगे। अगर जो उस पड़ोसी मुल्क के ऊपर उन दहशतगर्दों के ऊपर जाके हमला करते हैं तो 100 मार के काम चल जाएगा। सीज फायर किया क्यों? ट्रम्प क्या हमारा हिंदुस्तान चला रहे हैं? ट्रम्प से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान चलेगा संविधान से। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान के अंदर कहा गया और महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। यहाँ से बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। ये लोग जो है जिस तरीके से अभी लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अभी पीओके लेने का इससे अच्छा मौका नहीं था। पीओके आज भी ले सकते हैं। अगर जो सीज फायर हुआ फिर उन्होंने तोड़ा, फिर जाके वहां पे दोबारा अब उसको हमारी सेना अंदर तक जा चुकी थी। अच्छा। लेकिन उस फौजी से पूछिए, अगर जो कोई वैम्पायर कोई आदमी तैयार करता है और उसके लक्ष्य के नजदीक चले जाए, उसे भेजने वाला हमारी सरकार उसको रोक दे, कहने लगा आप रुक जाइए, या उसका कोई रोकने वाला उसको रोक दे, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सबसे बड़ी चीज क्या है? सेना का मनोबल तोड़ा है। हिंदुस्तान के एक आदमी का मनोबल तोड़ा है। यहाँ मीडिया पे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अगर जो देश के ऊपर कुर्बान होने की इजाजत दी जाएगी तो बिल्कुल हम वहां पे लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। कुर्बान के लिए बिल्कुल कुर्बानी, हम देश के वीर गति पे प्राप्त होने के लिए तैयार हैं। इनके बाद से सहमत बिल्कुल सहमत है भाई। सरकार जो क्या गलत कर रहा है अभी? बिल्कुल गलत कर रहा है। बिल्कुल गलत कर रहा है। आप लोग को अगर सेना में जाने का मौका मिले, देश की सेवा करने का मौका मिले तो करेंगे? तो बिल्कुल हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं हम। हिंदुस्तान के साथ अपने लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। और मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आज के वक्त में जो अब से 15 दिन पहले हवा थी, बिल्कुल गृह युद्ध की तरफ हिंदुस्तान को ले जाया जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने इतना अच्छा बर्नौल इन भक्तों के ऊपर लगाया है। मैं मोदी जी को वहां पर सलूट कर रहा था, लेकिन इस वक्त आपके माध्यम से कहूंगा सीज फायर बिल्कुल नहीं करना था। अगर जो तोड़ा गया है तो पीओके को दोबारा लेने की हमारे अंदर हिम्मत है। आप अटैक कीजिए। देश अगर जो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, लेकिन हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन देश के लिए, आजादी के लिए देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो जाएगा दोबारा। अगर जो हम एक प्रधानमंत्री दूसरे देश का, मतलब हमारा देश हमारा प्रधानमंत्री नहीं चला सकता। ट्रंप ने कह दिया है आप सीज फायर कर दो तो हम सीज फायर करते। कम से कम कुछ मोहलत तो देते, टेबल पे आमने सामने बैठ के कुछ मुआहदे तो होते। या एक कॉल कर दी, क्या पता उनको इमदाद देता है, हमको कहता है तुम घुटने टोको। ट्रंप ने ओनली मोदी जी का मनोबल नहीं तोड़ा है, एक एक हिंदुस्तानी का मनोबल तोड़ा है। हिंदुस्तान को छोड़िए आप, हमारी सेना का मनोबल तोड़ा है। सेना, हमने तो तैयारी जो धारा 35 के ऊपर कहते थे, हम कश्मीर में धारा 35 हटी, बहुत अच्छा हो गया, कश्मीर में प्लाट लेने की तैयारी करते। हमने तो तैयारी कराची में प्लाट लेने की कर ली थी, प्लॉट लेने की। प्लॉट ले, क्योंकि सोशल मीडिया लगातार दिखा रही थी इस्लामाबाद के अंदर जा चुकी है फौज, कराची को फतेह करने की तैयारी है। लेकिन ये क्या हुआ, एकदम से कल कॉल आती है सीज फायर। यकीन मानिएगा हमारी जो अंदर से आत्मा आहत है, अंदर से आत्मा आहत है। दुश्मन को इससे अच्छा जवाब देने का मौका नहीं था। कहीं न कहीं जो मोदी जी ये दावा करते थे कि 56 इंच के सीना, पाकिस्तानियों के एक एक जो हिंदुस्तानी मारा गया है उसके एक एक खून का कतरा कतरा का बदला लिया जाए, आखिरकार वो मोदी जो है अब ऐसे क्यों हो गए? देखिए, लिया तो है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बदला लिया नहीं। बदला कैसा बदला लिया, कैसा बदला लिया? आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। शुरुआत से भारत सरकार एक बयान दे रही है, जगह दे दीजिए। शुरुआत से भारत सरकार का एक स्टेटमेंट है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और हम पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं। आतंकी ठिकानों पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले
किए गए और जैसा दावा है 400 से 500 आतंकवादी मारे भी गए। और जब पाकिस्तान ने उनकी मदद करने की कोशिश की तब उसके एयरबेस पर भी अटैक किया गया पाकिस्तान के। तो एयरबेस को तो ध्वस्त किया ना, जो पाकिस्तानी को घुटने टिकाया। पाकिस्तान मेरी नजर में पूरा आतंकवादी है, पूरा आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवाद को पूरा संरक्षण है एक एक आदमी का वहां के।